नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। एक ऐसा केस जहां पुलिस वालों को मांगनी पड़ रही है मौत की सजा अपने ही बेटे की। पुलिस वाला गिड़गिड़ा रहा है, मिलॉट, मेरे बेटे को मौत से कम की सजा न दी जाए। मिलॉट क्या करते हैं यह तो ट्रायल के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक पुलिस वाले को अपने बेटे के लिए मौत के सजा की भीख मांगनी पड़ रही है। जी हां, यह मामला है दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी अपने ही बेटे के खिलाफ अपने ही बेटे को कटघरे में खड़ा किया हुआ है और मांग रहा है मौत की सजा। हम समझेंगे इसको, मसला क्या है, कानून क्या कहता है। BNS भारतीय नागरिक संहिता और IPC इंडियन पेनल कोड, दोनों का फर्क भी इस क्रिमिनल केस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे अच्छा कौन, IPC या BNS। BNS की यह कवायद क्या सिर्फ एक दिखावा है, इंडिया को हटाकर भारत जोड़ने की कवायद है, या वास्तव में इससे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, इसमें विक्टिम्स उनको भी कुछ राहत मिल रही है, उनको भी कुछ इस बोझिल न्याय व्यवस्था से जहां केसों का अंबार लगा है, कुछ राहत, फौरी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो साहब, इसी महीने सितंबर 2025 लिए चलते हैं आपको राजस्थान के शहर, राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर जयपुर। वहां से एक रिपोर्ट आती है कि दिल्ली पुलिस के एक जांबाज सिपाही की बेटे ने अपने मां का मर्डर कर दिया। विवाद मां और बेटे में किस चीज के लिए था? वाईफाई। मां बेटे को इंटरनेट देखने से रोक रही थी, वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया था, वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी, पासवर्ड नहीं शेयर करने दे रही थी। बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मां को ही मार डाला। पर यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है? नहीं, यह एपिसोड मैं इसलिए लेके आया हूं कि यह एक क्राइम नहीं है, यह एक मर्डर नहीं है। पहली बार इस घटना के थ्रू जो 2024 का नया क्रिमिनल लॉ है उसका मेजर टेस्ट है। दिस इज द फर्स्ट मेजर टेस्ट केस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज ऑफ 2024, जिसको आप BNS 24 भी कहते हैं। इस क्राइम के जरिए, इस केस के जरिए आज हम यहाँ पे परीक्षण करेंगे BNS, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और देखेंगे कि इस करवे क्राइम स्टोरी में, इस ब्रूटल रियलिटी में क्या ये तीनों नई कानून BNS, BNSS और BSA ओल्ड IPC से बेहतर है या नहीं। आइए डिटेल में इस बातों को समझते हैं, पता करते हैं। तो केस क्या है? 16 सितंबर 2025। तो इस डेट लाइन के हिसाब से नया कानून BNS पूरी तरह से एप्लीकेबल है इस क्राइम में। एक्यूज्ड नवीन सिंह, उम्र 31 साल, अनएम्प्लॉयड एंड ड्रग एडिक्ट।
is a drug addict. Victim संतोष देवी, रास्ते में एक्यूज की मां, उम्र 51 years old, प्रोफेशन हाउसवाइफ, विटनेस गवाह लक्ष्मण सिंह, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उनकी 2 बेटियां, लोकेशन करधानी जयपुर, हथियार का इस्तेमाल डंडा, वुडन स्टिक, एविडेंस पूरी घटना की मां के डंडे से पीट पीट कर मार दिए जाने की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, लाइव एविडेंस वायरल है, सोशल मीडिया में है और पुलिस के पास तो है ही। अब इसका लीगल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉ में जहां पे वो बच्चा 31 साल का है, एडल्ट है, रिश्ते में मां है उसकी, वो उसका बेटा है, एविडेंस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और उसकी 2 बेटियों का है, पूरी वीडियो फुटेज उपलब्ध है, तो लेकिन वो ड्रग एडिक्ट है। तो इस पूरे में ये जो नया कानून है वो किस तरह से एप्लीकेबल होता है, इसको जानते हैं, समझते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। चूंकि यह केस 1 जुलाई 2024 के बाद का है, इसलिए इस बात पे तो कोई विवाद नहीं है कि इस पे नया कानून ही लागू हो। तो साहब, जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो BNSS के तहत होगी, चार्जेस भी BNS सेक्शन के तहत लगेंगे, एविडेंस भी BSA प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एकत्र किए जाएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अब चूंकि तीनों कार्रवाई नए कानून BNS, BNSS और BSA के तहत हो रही है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस मैटर्स, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में कहा कि दिस इज फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ थ्रू दिस केस। एक नॉर्मल क्राइम होता तो मैं उस पर वीडियो नहीं लेके आता, लेकिन ये एक केस स्टडीज है, अपने आप में टेस्ट है न्यू क्रिमिनल लॉ का। तो पहली बात, इस कानून में जब से ये कानून लागू हुआ तो पूरे भारत में, ये सिर्फ राजस्थान या दिल्ली की बात नहीं है, तो ये फर्स्ट मेजर फैमिली मर्डर केस आया है इस कानून के सामने। जब से ये कानून लागू हुआ, फैमिली मर्डर केस अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार, जो जानकारी उपलब्ध है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ। केसेस हुए हैं, मर्डर, रेप, सब कुछ है, बट फैमिली मर्डर केस इट्स फर्स्ट। लाइक यू रिमेंबर वन सीना बोरा मर्डर केस, जहाँ फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फर्स्ट फैमिली डॉक्टर तलवार केस फ्रॉम नोएडा, सो दिस इज फर्स्ट फैमिली मर्डर केस। दूसरा, डिजिटल एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग, किताब में तो पढ़ लिया हमने, BNS ने उसको मान ली, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच भी पहली बार अदालत में इस केस के माध्यम से सामने आ रहा है। और तीसरी बड़ी बात, एक केस में देखिए कितनी सारी नई चीजें टेस्ट होने जा रही हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पता करने जा रही है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच दिखने जा रहा है, उसका एप्लीकेबिलिटी दिखने जा रहा है। तो जो तीसरी बड़ी बात है वह है कि अपोजिट काउंसिल जो भी इस लड़के को बचाने के लिए आएगा, वो मेंटल हेल्थ का भी डिफेंस लेगा। वो कहेगा ये लड़का ड्रग एडिक्ट है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से दिवालिया है, तो इसका भी लाभ, इसका भी डिफेंस को मिलने वाला है। और ऐसे डिफेंस आपने देखे हैं कि सारी गेम थियरी चेंज हो जाती है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, इस पे एक और वीडियो लेकर आऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, कि किस तरह से BNS में मेंटल डिसेबिलिटी
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, नशे की हालत में किया गया मर्डर, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन के द्वारा किया गया मर्डर कैसे भिन्न है दूसरे मर्डर केस से, इस पे बीएनएस बहुत क्लियर है। तो अगर आप क्रिमिनल लॉ को फॉलो करते हैं, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस आपका पैशन है, क्राइम भगवान करे किसी का पैशन ना हो, तो ये बारीकी, ये अंतर आपको बीएनएस में समझना पड़ेगा। और बड़ी महत्वपूर्ण डिपार्चर है यहाँ से कानून का। तो बने रहिए, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, आई विल ट्राई टू रैप इट अप, बट लेट्स सी। तो साहब, मेंटल हेल्थ डिफेंस थियरी की न्यू फ्रेमवर्क में टेस्टिंग होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुलिस की फैमिली इन्वॉल्व है, तो डिपार्टमेंट थोड़ा गड़बड़ाता भी है, आपको मालूम है, और इथिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है। सामाजिक मर्यादा, माँ बेटा, बाप बेटा, अब लोग कह सकते हैं समाज में कि यार जवान बेटा है, बिशप है, अब तुम्हारी बीवी तो चली गई, बेटे को क्यों जाने देना चाहती है। बहन भाई, कल को बहन का भाई के प्रति प्यार उमड़ पड़े, वो गवाही देने से बदल जाए, तो बहुत सारी इथिकल्स मुद्दे भी और कॉम्प्लिकेशंस इस केस में आ खड़े हुए। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, पुरानी फिल्म वर्सेस नई फिल्म, पुरानी स्क्रिप्ट वर्सेस नई स्क्रिप्ट। तो पुरानी स्क्रिप्ट तो वही आईपीसी मर्डर चार्जेस, बीएनएस में ये मर्डर चार्जेस कैसे प्ले करेगा यहां से। तो चलिए पहले हम मर्डर चार्ज को ही ले लेते हैं, ओल्ड स्क्रिप्ट वर्सेस न्यू स्क्रिप्ट, आईपीसी वर्सेस बीएनएस। तो पुराना कानून आईपीसी अगर लगता है यहां तो 302 आईपीसी, हु और 302 आईपीसी क्या कहता है, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life। सिंपल डिफिनेशन था, कुछ इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं थी, और कुछ भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे यहां डिपेंडेंट नहीं था। अब आते हैं नए स्क्रिप्ट में, नए कानून में। तो बीएनएस सेक्शन 103 हो गया ये मर्डर। अब बीएनएस सेक्शन 103 क्या कहता है, तो ये कहता है whosoever commits murder shall be punished with death and imprisonment for the life। यहां तक दोनों सेम है। अब नया क्या है, and shall also be liable to fine। ये नया आर्थिक पक्ष बीएनएस सेक्शन 103 में जुड़ गया, जो आईपीसी में सिर्फ सजा, उसको पनिश्ड विद डेथ सेंटेंस या आजीवन कारावास की बात थी। यहां तो वो रहा ही, नया एंगल आ गया कि इन दोनों के अलावा उसके ऊपर एक फाइन भी लगाया जाए, आर्थिक दंड का प्रावधान कर दिया गया बीएनएस में, जहां सेक्शन चेंज हुआ और बदल के हो गया 103। और यह मैंडेटरी है फाइन, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है जज साहब के लिए, फाइन करना ही करना है अगर अगला दोषी हुआ तो ये तो हो गया मर्डर चार्जेस ओल्ड वर्सेस न्यू। अब प्रैक्टिकल डिफरेंस देखिए इस केस में बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। अब प्रैक्टिकल डिफरेंस में जो पहला मेजर डिफरेंस है वो है मिन्स रेरा प्रूफ। बीएनएस कहता है मिन्स रेरा प्रूफ, अर्थात जो इंटेंशन है वो क्लियरली प्रूव होना चाहिए। मिन्स रेरा प्रूफ, इंटेंट टू मर्डर, क्राइम हो गया वो ठीक है, लेकिन व्हाट वाज द इंटेंट, देयर इज द स्ट्रेस। दूसरी बड़ी बात वीडियो एविडेंस। तो यहां पे आपको मालूम है पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने शुरू में बताई। तो बीएनएस के हिसाब से ये बड़ी परफेक्ट रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि ये वीडियो एविडेंस जब सामने आएगा तो एक कंडीशन, नॉलेज, कि सामने वाला व्यक्ति जो कृत्य कर रहा था उसको यह पता था या उसकी जानकारी में था कि उसके इस कृत्य से सामने वाली व्यक्ति की मृत्यु हो सकती। सो नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये भी आगे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, और बीएनएस इसके लिए फिट है। फैमिली कॉन्टेक्स्ट। अब फैमिली कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के लिए वापस 103 में जाना पड़ेगा कि यहां पे फैमिली का कॉन्टेक्स्ट 103 बीएनएस सेक्शन के हिसाब से कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों तरह लगना चाहिए। तो 103 को हमको यहां मिला के पढ़ना होगा डोमेस्टिक वायलेशंस प्रोविजंस के साथ। ये वैसा मर्डर नहीं है, दिस इज द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशनल चार्जेस क्या क्या है? तो एडिशनल चार्जेस जो यहां लगेंगे वो है ग्रीवियस हर्ट टू फैमिली। अपनी मां को उसने ग्रीवियसली हर्ट किया है। तो अगर ये पुराना होता, ये सेक्शन अगर हम आईपीसी मर्डर में जोड़ते 302 में, तो यहां पे क्या लगता? एडिशनल चार्ज आईपीसी का 326 लगता। ग्रीवियस हर्ट फैमिली के लिए अगर आपने किया है, अपने फैमिली मेंबर को आपने गंभीर चोट पहुंचाई है, तो ग्रीवियस हर्ट आईपीसी 326 और उसमें 10 साल की अधिकतम सजा 302 के अलावे आजीवन या डेथ आपको और मिलती। नया बीएनएस में ये 326 पहुंच गया 115 पे, बीएनएस 115 लगेगा। पनिशमेंट यहां भी 10 साल का है, लेकिन प्रोसीजर जो है उस पनिशमेंट तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है या जो परिणति है वो इन्हेंस्ड कर दिया गया। उस पर हम आगे चर्चा करें। अब यहां पर जब माता जी पे हमला हो रहा था इस लड़के के द्वारा, तो उसको बचाने के लिए पिताजी और उनकी दोनों बहनें भी गई हैं और उनको भी चोट लगी है। तो फिर न्यू चार्जेस विल बी एडेड, सेपरेट चार्जेस लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस, हमने कहा डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आप जैसे ही आते हैं फैमिली कॉन्टेक्स्ट में 103 में आप उसको जोड़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं, तो अगर पुराना आईपीसी होता तो 498A एग्रीड, तो उसका जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था साहब। अब नया बीएनएस लगेगा इसमें 85 और 86। तो इसका डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड है, ब्रॉडर डेफिनेशन। और यहां पे एक और जो बड़ी बात है वो है जेंडर न्यूट्रल एप्लीकेशन। आपने मर्डर किसका किया, वो मर्द है, औरत है, उसकी सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, उसके विवाद में भी बीएनएस आगे बढ़ चुका है। अब लास्ट बात आते हैं कि जो डिफेंस की तरफ से संतोष सिंह, जो कि अभियुक्त है, जो कि एक्यूज्ड है, जो बेटा है जिसने अपनी मां का मर्डर किया है, उसमें मेंटल डिफेंस का, ये जो मेंटल डिसेबिलिटी का डिफेंस है, मेंटल हेल्थ का, वो कैसे काम करेगा। तो अगर पुराना होता आईपीसी तो 84, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब नया बीएनएस में ये आ गया आपका 22, बीएनएस 22। सो मेंटल इलनेस विथ मॉडर्न साइकेट्री फ्रेमवर्क, मनोवैज्ञानिकों की भूमिका बढ़ गई। वो रिपोर्ट ज्यादा मैटर करेगी नए बीएस में। और ड्रग एडिक्शन एंगल के लिए भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस है बीएनएस में। तो ये तो हो गए इंटरप्ले और चेंज ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। अब आइए
हम दोनों कानून में इसके इन्वेस्टिगेशन को देख लेते हैं। तो साहब ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? FIR रजिस्टर में अगर ओल्ड CRPC होता 154 तो बेसिक रिटन कंप्लेन, और न्यू BNS 173 में क्या फर्क होगा? देखिए वहां पे ओल्ड CRPC 154 में रिटन कंप्लेन वॉज इनफ, बट यहां पर BNS 173 में ध्यान कर लीजिए कि द मोमेंट द क्राइम इज रिपोर्टेड एंड पुलिस हैज अराइव्ड एट द क्राइम सीन, पुलिस विल नॉट कम विथ डंडा, रिवॉल्वर, बंदूक alone. Police has to come with the camera team and mandatory video recording of the crime scene is essential. मैंडेटरी है आपको क्राइम सीन की, पूरे क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है if the complaint involves about cognizable offense. तो साहब यहां पर जो वीडियो क्राइम सीन पे रिकॉर्ड होगी या हुई होगी उसमें फादर वहीं रिकॉर्ड हो गया होगा, एविडेंस उसमें उस सिस्टर का बयान वहीं रिकॉर्ड हो गया होगा क्राइम सीन पर, और वो एक इमोशनल डॉक्यूमेंट होगा, भावनात्मक, उसका वैल्यू सिर्फ फिजिकल एविडेंट्री नहीं है, इमोशनल एविडेंट्री है। तो ये एक और मेजर फर्क है। और अरेस्ट प्रोसेस, अरेस्ट प्रोसीड्योर, ओल्ड CRPC 41 में सिंपल अरेस्ट गाइडलाइंस थे, उसके हिसाब से पुलिस अरेस्ट कर लेती। लेकिन जब आप नए BNSS 35 में अभियुक्त को अरेस्ट करेंगे तो सेफ गार्ड्स इनहेंस्ड हैं। यू कांट अरेस्ट हिम लाइक द ओल्ड डेज। पहली शर्त कि गिरफ्तारी से पहले आपको उसका मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा अभियुक्त का, और वहां पे वो ड्रग हिस्ट्री भी, ड्रग एडिक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, वो आ जाएगी। दूसरा, फैमिली को नोटिफाई करना पड़ेगा, फैमिली को सूचित करना पड़ेगा अरेस्ट से पहले। यहां पे वो बात नहीं है क्योंकि फादर ही कंप्लेनेंट है, तो फैमिली इन्वॉल्व हो गई। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसको कंक्लूड ही कर दूं क्योंकि इस विषय को यहां आधा में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन, कितने दिन में पुलिस को ये अपनी जांच पूरी करनी पड़ेगी? तो पुराने में 60 दिन था, नए में पुलिस को 90 दिन मिल गए। न्यू BNS 193 में एक्सटेंडेबल है 120 दिन तक अगर रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड है। अब इसका एडवांटेज क्या है पुलिस के पास कि पुलिस के पास ज्यादा वक्त है फिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन करने के लिए, फैमिली के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अगर हम एविडेंस कलेक्शंस की बात करें तो वहां भी मेजर चेंजेस हैं नए और पुराने में। पहला कि भाई देखिए क्राइम सीन BNSS के हिसाब से चलें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए मैंने कहा पुलिस को कैमरे टीम के साथ वहां आना पड़ेगा। वीपन रिकवरी, ठीक है, यहाँ पे डंडा है तो इनहेंस चेन ऑफ कस्टडी अंडर BNSS। जो चीज आप रिकवर कर रहे हैं वीपन्स, तो उसका जो सुरक्षा है, उसकी जो कस्टडी है वो बड़ी पुख्ता कर दी गई है। क्योंकि पिछले बार मुकदमों में ऐसा देखा गया है कि जब तक मुकदमा कोर्ट में पहुंचता है सबूत ही गायब हो जाता था पुलिस के मालखाने से। तो यहाँ उस लूप होल को भी एड्रेस किया गया है। विटनेस जो है उसका वीडियो स्टेटमेंट है, वो मैंडेटरी है।
पिछले में ऐसा कुछ नहीं था, आप विटनेस को बाद में बुलाते थे और थाने में बयान लेते थे और उससे साइन करा लेते थे। यहाँ पे आपको वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है BNSS 174 में। सो दीज आर द मेजर चेंजेस व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और मेडिकल एविडेंस, डिजिटल के साथ साथ फोकस मेडिकल एविडेंस कलेक्शन पे भी है, जिसका कि फॉरेंसिक, तो जो क्राइम सीन पे अब पुलिस आती है ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, वो डंडा रिवॉल्वर के साथ कैमरा प्लस फॉरेंसिक टीम को भी लेके आना, उसका फॉरेंसिक के साथ मेडिकल एविडेंस का कोलैबोरेशन को टुगेदर होना बहुत जरूरी है। इस केस में पार्टिकुलरली क्योंकि फादर कंप्लेन है, तो इसलिए भी ये केस एक एसिड टेस्ट केस बन रहा है फैमिली मर्डर केस का, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल्स डीएनएस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फादर ही कंप्लेनेंट है, सिस्टर विटनेस है, तो इनहेंस्ड प्रोटेक्शंस प्रोविजंस बहन को के ऊपर दबाव न बने, वह भी पुलिस की जिम्मेवारी, एडिशनल जिम्मेवारी इस केस में हो रही है। फैमिली चूंकि पुलिस वालों की है, पुलिस फैमिली इन्वॉल्व है, तो एक इंटरनल प्रोसीड्योर्स इंक्वायरी भी इस केस में चलेगी, विच विल रन पैरेलल टू द क्रिमिनल केस। तो ये जो एविडेंस हुआ डिजिटल, मेडिकल, फॉरेंसिक, जो जिस पे जोड़ है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, तो इसमें वीडियो एविडेंस इस केस में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मौजूद है। अगर ये ओल्ड एविडेंस एक्ट 65B था, तो इसको अदालत के सामने लाना सबूत के तौर पर वीडियो को एक कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस था, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर डिफेंस काउंसिल टू थ्रेश इट ऑन वन टेक्निकल ग्राउंड और अदर टेक्निकल ग्राउंड। लेकिन न्यू BSA 63 में दिस कुड बी एडमिटेड वेरी सिंपल, दिस विल बी पार्ट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड, और इट्स ऑटोमेटिक कंप्लायंसेस ऑल्सो, ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो गई डिजिटल एविडेंस की, रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, एंड हैश वैल्यू वेरिफिकेशन मेथड फॉर ऑथेंटिसिटी वुड बी टेकन एज पर द BSA 2023। तो साहब, इस केस का वीडियो एविडेंस BSA 63 सब सेक्शन 2 के अंदर बड़ी आसानी से मान्य होगा, एडमिसिबल होगा, क्योंकि इसको किसी फैमिली मेंबर ने ही रिकॉर्ड किया है। दूसरा, रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन है, घटना के साथ ही रिकॉर्ड किया गया है, कोई एडिटिंग या टेम्परिंग के एलिगेशंस लगने का सवाल नहीं है। मल्टीपल विटनेस के रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि फादर ने किया, फादर के पास भी रिकॉर्डिंग है, सिस्टर्स के पास भी है, सेम सीन का सेम टाइम पर, और ये मोबाइल फ़ोन डाटा भी मौजूद है, कॉल रिकॉर्ड्स है, इंटरनेट यूजेस पैटर्न है। हमने शुरू में कहा ये लड़ाई वाईफाई के इस्तेमाल को रोकने के कारण हुआ है, तो वो इंटरनेट डाटा बेटा कितना ऑब्सेस था, किस तरह से वो एडिक्टेड था ड्रग के साथ साथ इंटरनेट का, यह भी प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे सावधानी आप लोगों, एडिक्शन आज की तारीख में दारू, जुआ, शराब, ड्रग ही नहीं है, इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। और आपने देखा कि खुद आपका जवान बेटा जो 31 साल का है, जब आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो अपनी माँ को ही, इतना बड़ा एडिक्ट है, वो अपनी माँ को ही मार डालता है। सो इट्स ए वेकअप कॉल फॉर सोसाइटी ऑल्सो। CCTV फुटेज, नेबरहुड पड़ोसियों के कैमरा के भी यहाँ उपलब्ध होंगे, अंडर जो भी BSA के डायरेक्ट प्रोविजंस में आता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, उससे भी ये बच्चे का ऑनलाइन एक्टिविटी और बिहेवियरल एविडेंस सामने आ जाएगा। एक्सपर्ट एविडेंस BSA 39 की बात अगर हम कर लें, जिसका प्रोविज़न है, तो साइकेट्रिक एवेल्युएशन बच्चे का
इनहैंस्ड एक्सपर्ट विटनेस फ्रेमवर्क उपलब्ध है, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज रिकग्निशन भी हो जाएगा यहाँ, मेडिकल टेस्टिमनी कैसे होगी, बड़ी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है BSA 39 के तहत, और फिर कन्फेशन। तो BSA 23 और 29 में पुलिस मार के पीट के थाने में बंद करके कन्फेस नहीं करा सकती, और अगर कराया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। पुलिस कस्टडी में कन्फेशन के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं जिसका पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली प्रेशर कैन बी वेल एड्रेस्ड एज पर द न्यू लॉ। अगर इस केस में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कन्फेशन आई है या हुई है और पुलिस उसको अपना बेस बनाएगी तो साहब इसकी पोस्टमार्टम जबरदस्त हो। ये BNS की खूबसूरती, BSA की। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बेल का एक प्रोविजन मर्डर के साथ जुड़ता है, तो चलते चलते छोटे से एपिसोड में उसको कवर कर लेता हूँ कि साहब बेल की क्या पॉसिबिलिटी है इन तमाम सबूतों, इस सारे मद्देनज़र लंबे डिस्कशन को देखते हुए। तो साहब सेशन कोर्ट बेल आप फाइल जरूर कर सकते हैं BNSS 479 के तहत। मर्डर चार्जेस नए कानून में भी नॉन बेलिएबल हैं। वीडियो एविडेंस यहाँ बेल की हर सूरत को बिल्कुल पूरी तरह से किल कर देता है। वो नहीं होता तो डिबेटेबल था। न्यू फैक्टर भी इसमें आ गया है, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट, जो कि एक मैंडेटरी कंसिडरेशन है। फादर स्टेटमेंट जो खुलेआम वीडियो पे कह रहा है इसको फांसी पे चढ़ा दो, हैंग हिम। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वे हेवी ऑन द कोर्ट टू ग्रांट बेल। उसका बेल की डिसीजन पे बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होने वाला है। फैमिली वायलेंस 479 सबसेक्शन 2, इसकी भी समीक्षा होगी, एडिशनल स्क्रूटनी होगी। पुलिस फैमिली है तो पोटेंशियल इन्फ्लुएंस कंसर्न्स का भी सवाल इस बिल में उठेगा। ड्रग एडिक्शन तो साहब फ्लाइट रिस्क भी जुड़ गया इसके साथ कि लड़का मिलते के साथ भाग न जाए। और अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि कोर्ट इसको बेल दे देती है, बिकॉज अल्टीमेटली तो बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, तो जो नए कंडीशंस कोर्ट BNS के तहत लगा सकती है वो है GPS मॉनिटरिंग। इस लड़के का फ़ोन सर्विलांस में रखा जाएगा, GPS इसका मॉनिटर किया जाएगा, विच इज़ मैंडेटरी नाउ अंडर BNSS 480। नो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स, फैमिली के साथ यह बिल्कुल किसी तरह के संपर्क में नहीं रहेगा, सिस्टर्स के साथ। और जो फादर हैं, जो गवाह हैं इस केस में, इसको कंपलसरी डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। वहाँ इसकी चॉइस नहीं है, इसको उस कैंप में जाना ही पड़ेगा, रखा ही जाएगा। और रेगुलर रिपोर्टिंग टू द लोकल पुलिस स्टेशन, दैट इज ऑल्सो इनहैंस्ड अंडर द न्यू लॉ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मसला तो इसके साथ और मन दोनों था। एंटीसिपेटरी बेल मान के कि बच्चा साइट पे अरेस्ट नहीं हुआ है, तो हाउ द एंटीसिपेटरी बेल अंडर BNSS 482 वुड हैव बीन अनफोल्डेड, उस पर भी बात हो सकती थी। और फिर ट्रायल और सेंटेंस कैसे चलेगा, इसमें ट्रायल कैसे होगा, सेंटेंस कैसे चलेगा, उस पर भी बात हो सकती थी। और फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस एंटीसिपेटरी बेल का और ट्रायल और साहब वो आपके सेंटेंसिंग का भी स्कोप है। लेकिन अगर आपका फिर फ़ोन आएगा, आप कमेंट में बताएंगे कि साहब बताइए, तो एक वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। फिर एक और सेगमेंट बन जाएगा उस नए में, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसमें सीखने वाली बात क्या है, लीगल एजुकेशन पॉइंट्स क्या हैं, प्रिवेंशन फ्रेमवर्क क्या है, इन सारे मुद्दों पर भी बात हो सकती है।
लास्ट बट नॉट लिस्ट, यह जयपुर क्रिमिनल केस हमें दिखाता है कि न्यू क्रिमिनल लॉ सिर्फ किताबों में नहीं बदला है बल्कि ग्राउंड पे भी बदल गया है और इसका रियल इम्पैक्ट है। इस बारे में जानेंगे अपने अगले सीरीज में हम यह भी जानेंगे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स नए कानून में कैसे देखे जा रहे हैं, कैसे डिसाइड्स हो रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट हो रहे हैं। हम साइबर क्राइम्स के भी नए बीएनएस प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की भी नए बीएनएस के अनुसार, और हम आपके लिए यूं ही ऐसे ही एपिसोड्स के माध्यम से लाते रहेंगे लेटेस्ट एपिसोड, केस एनालिसिस और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर को और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। प्रोफेशनल लीगल एडवाइस के लिए ज़रूर किसी अनुभवी एडवोकेट से संपर्क करें, कंसल्ट करें। मुझसे कोई सवाल हो एजुकेशनल तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। लॉ इज नॉट जस्ट रूल, इट इज जस्टिस इन एक्शन। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, एक और विषय में, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए।